से झकास भारत आप देख रहे हैं। 52 दिन पूरा हो चुका है। गर्दनी बाग में अभी भी धरना स्थल पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे बैठे हुए हैं। होली परसों है और अभी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पे बच्चे उसी प्रकार बैठे हैं जिस प्रकार पहला दिन था और आज 52 दिन पूरा हो चुका है। सन्नी जी हमारे साथ है। सन्नी जी, पूरा 52 दिन पूरा हो चुका। कल बंशीधर विश्वासी ने फिर से शिक्षा मंत्री को आप लिखित रूप से कागज को उनको हाथ में सौंप दिया है, तो सवाल भी उन्होंने उठाए। कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम लोग का 52 डेज पूरा होने जा रहा है, समझ गए। और होली आ गया, समझिए होली आ गया। कल अजगा है और परसों होली है, ठीक है। हम लोग होली त्योहार इस बार कुछ नहीं मना रहे हैं, हम लोग यहीं पर रहेंगे, समझ गए। जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आती है हम लोग होली और कोई भी त्योहार का खुशी नहीं मनाएंगे। और जब तक हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आती है हम यहाँ से गर्दनी बाग से हिलने वाले नहीं है। बंशीधर विश्वासी सर हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, समझ गए। उन्होंने खुद अपने आप से मतलब कि माननीय शिक्षा मंत्री से और एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ से लिखित रूप से जवाब मांगा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु आप कितने सीटों पर और कब लिखित आदेश जारी कर रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री सुन ही नहीं रहा है। लिख के देने के बाद भी पर्सनल वो कोशिश कर रहे थे बंशीधर विश्वासी जी ने। मैंने खुद देखा, मेरे सामने ही हुआ था ये सब, लेकिन वो कुछ फिर बच रहे थे उनके सामने। जैसे ही बंशीधर विश्वासी ने बातचीत किया तुरंत हाउस के अंदर चले गए। देखिए, यही तो बात है कि हम लोग 8 बार माननीय शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं और अभी तक कोई ऐसा लिखित आश्वासन चाहे मीडिया पे ऑफिशियल बाइट भी नहीं दिए हैं। पता नहीं ऊपर से कुछ प्रेशर है कि कुछ उनके अंदर एटीट्यूड है, क्या कुछ उनका तबीयत खराब है कि कुछ हम लोग का सप्लीमेंट्री के लेकर सुन करके उनको थोड़ा सा ये लग जाता है, शौक लग जाता है, जो कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या उनको लगता है क्या उनको अपने घर से देना है क्या? नहीं, पता नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना कि उनको जमीन बेच करके घर से देना है। अपने आप से लगता है कि ज्वाइनिंग करवा करके हमको अपना घर से वेतन दीजिएगा, समझ गए। आपको पता नहीं क्या हो गया हम लोग से, ऐसा कौन सा दुश्मनी है माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का कि डायरेक्ट सवाल आप ही से करने का हमको हक है, कि शिक्षा विभाग का दायित्व आप ही को सौंपा गया है। माननीय मुख्यमंत्री से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में पूरा ऑल ओवर बिहार का काम है। शिक्षा विभाग का दायित्व जब आपको सौंपा गया है तो आप अपने दायित्व को नहीं निभा सकते हैं तो आप इस पद को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। काहे कि देखिए यहाँ पर है जो हम देखिए, अगर आपके अलावे अगर कोई और शिक्षा मंत्री जी होते तो अब तक काम बहुत ऊपर तक जा चुका होता। काहे कि हम लोग का जो मांग है वो जायज मांग है। जितना रिजल्ट दिया है 66,554 को, उतना भी काउंसलिंग नहीं करवाया है। 51,000 मात्र 389 को काउंसलिंग करवाया है। तो आप जितना नहीं काउंसलिंग करवाया, आप खुद सा डाटा देख लीजिए। जो काउंसलिंग करवाया उसमें भी मल्टीपल काउंसलिंग हुआ, मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, प्रोविजनल दिए हैं, लेकिन मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। तो इसी पर कहना चाहते हैं कि आप कब तक लिखित नोटिस जारी कर रहे हैं? मतलब कि आपके नजर में एमएलसी बंशीधर विश्वासी जी का भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये शिक्षकों के नेता है, वो शिक्षकों के नेता हमारे गुरु हैं, हम उनको अपने पूजनीय मानते हैं, समझ गए। शिक्षक उनके अंदर शिक्षक वाला भावना है, उनके अंदर गुण है। हम उनसे बात किए हैं, बोल रहे थे ना कि हम एमएलसी हैं फिर भी, लेकिन हम जाकर के अभी भी स्कूल में जब हमको मौका मिलता है तो शौक से, जब यहाँ से हमको छुट्टी मिलता है तो जाकर 1-2 क्लास हम लेते हैं। कहा कि मेरा ये टीचर का ये होता है ना, टीचर का स्टूडेंट के प्रति लगाव होता है। चाहे भी कोई भी काम में कितना बड़ा अहदा ना मिल जाए, शिक्षक का अपने बच्चों से लगाव होता है, छात्रों से, वो कभी नहीं मिटता है, समझ गए। तो यही चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर आप शिक्षक होते ना, कोई ऐसा शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था कि ताकि शिक्षकों का दर्द समझे। ऐसे आईपीएस अधिकारी है इसीलिए समझ नहीं रहे क्या कि आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ये तो डीजी से रह करके और यहाँ पर जाकर के शिक्षा मंत्री बने हैं। तो इनके अंदर अभी भी लग रहा है कि आईएएस वाला इनका रुतबा है, क्या मैंने आईपीएस वाला रुतबा है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारा बिहार को बर्बाद कर दीजिएगा क्या, बताइए? बिहार को बर्बाद कर दीजिएगा कि सिर्फ डाटा खेल करके क्या मतलब कि ऊपर से आपको क्या मतलब कि खुल कर इतना भी बोल सकते हैं ना महाराज कि ऊपर से मतलब कि मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं दे रहा है कि हमको को आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, इस पर हम लोग को चुप करा दिया गया है। ऐसा कुछ भी तो बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं तो आप भाग जाइए, भाग जाते हैं जैसे ही पूछा जाता है ना, भाग जाते हैं वो। माननीय बंशीधर विश्वासी सर, ठीक है ना, एमएलसी जो हैं उनके पास दौड़ के गए, आप देखे होंगे कई मैं सामने ही था, सामने थे ना, उनके पास दौड़ के गए और हम उसी दिन वहां पे गए थे उनके आवास पे, हमको संतावना दिए थे कि देखो, हम उनके सामने बस हम इमोशनल हो गए थे कि सर आप शिक्षक नेता है, हमको बोले शिक्षक का दर्द को समझते हैं, खुद बोले कि हम जमीन पर लेटे हैं, जमीन पर सोए हैं, हम भी धरना दिए हैं। यही गर्दनी बाग धरना स्थल पे दिए हैं धरना, यही गर्दनी बाग धरना स्थल में बंशीधर विश्वासी धरना दिए हैं, समझ गए। और आज वो एमएलसी बने हैं, सबके प्यार से बने हैं, निर्दलीय से लड़े हैं, निर्दलीय से जीते हैं। ऐसा किसी के अथी से नहीं कि किसी पार्टी के हाथ पर और किसी उनके पिताजी कोई नेता थे तो उसके बल पर वो नेता बने, ऐसा कोई नहीं है। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर तो है आशीर्वाद,
समझ गए? उनके ऊपर तो आशीर्वाद है, तभी ना लग रहा है कि आपको मेरे ऊपर तो आशीर्वाद है, मेरा बैकग्राउंड नेता का है, हमको क्या हो जाएगा नहीं भी कुछ बोलेंगे तो आपके चक्कर में हम जितने छात्र हैं हो सकता है कि किसी का मृत्यु हो जाएगा। क्या कि मेरा खुद लंग्स में इंफेक्शन हो गया है इतना दिन से, तबियत खराब होने के बाद इतना इलाज करवाए, टाइफाइड वगैरह सब कुछ हो गया हमको, और उसके बाद अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं और नहीं जाएंगे। जब तक यहाँ पर बैठने का हमको शक्ति है, जब तक हम बैठेंगे और बिना लिखित आदेश के सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिए नहीं हिलेंगे, चाहे हमको एक दिन बैठना पड़े कभी भी, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लेकर आएंगे। सरकार इधर से उधर हो जाएगी लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको नहीं चलता है, आपसे नहीं खोज पाता है, आप हमारे लिए नहीं कुछ बोलते हैं तो हमारे लिए काम और किसी और को सौंप दीजिए। आप मीडिया में आकर के बोल दीजिए, लिखित आदेश इस प्रकार से निकाल दीजिए कि हमसे ये नहीं हो पा रहा सप्लीमेंट्री वाला, हम किसी और को ये दायित्व सौंप रहे हैं, उनसे ये काम करवा लिया जाए। लेकिन इस दायित्व को सौंपिए और इस तरह के काम कीजिए, ठीक है? नहीं तो आप किसी और को सौंपिए, नहीं तो आप बोलिए। बताइए, एमएलसी होकर के इतना लगभग संदीप सौरभ भागमाल एक मालिक हैं जो बंशीधर विद्वासी सर आवाज उठाए सुनिकाल में, वहां से ध्यान आकर्षण में बात गया है, समझ गए? संदीप सौरभ सर विधायक हैं, वहां उठाए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक, उस दिन भी वो चुपचाप बैठे हुए थे। सदन का जो लाइव रहता है, लाइव हम लोग देखते हैं, हमको लग रहा था कि कब भगवान जी बोल देंगे, कब भगवान जी, हमारे लिए भगवान ही ना है जी, जहां से हमको उम्मीद है कि कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान जी के पता नहीं कौन माला चढ़ाए, कहां पर ऐसा माला मिलेगा पता नहीं, हिमालय पर्वत पर जाकर के कौन सा माला लाए कि चढ़ाए कि आप मान जाइएगा। ऐसे मत कीजिए महाराज, ठीक है? यहाँ पर किसी का तबियत खराब हो रहा, हो सकता है कि मृत्यु हो जाएगा ना, सारा जो हाथी है ना सब आप पे आएगा, क्या कि आप ही के कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप नहीं चुप है जिस का कारण। आपके मित्र पूरा आक्रोशित हैं और बोल रहे हैं होली भी यहीं पर मनाएंगे, अभी मनाएंगे क्या यहाँ पर? क्यों नहीं आक्रोशित होगा? बताइए, आज 52 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ पर। होली तो हम लोग खास यहीं मनाएंगे, यहीं रहेंगे, क्या कि हम लोग का मांग है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे। लेकिन हमारे देखिएगा, आप देखे होइएगा कि विधानसभा में भी हम लोग का मुद्दा उठ गया है, और विधान तो 3 बार सदस्य ने उठा लिया है, विधान परिषद में उठा और विधानसभा में भी उठाया, लेकिन अब भी उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुद्दा है, इस पे क्या निर्णय लिया जाए। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे तो अच्छा, सही बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो उसको इस्तीफा देकर के किसी और को बना देना चाहिए। बताइए, अब हम लोग क्या यहाँ पर मर जाए, जान निछावर कर दे, तब जाकर के लोग सुनेंगे? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि हम नौकरी देते हैं, तो आप नौकरी देते हैं, सही बात है, लेकिन आप ये भी कर रहे हैं, खाना देकर के खाना छीनने का भी काम करते हैं। जब आप खाना दे दिए हैं तो खाना खिलाने का काम कीजिए। आप बोलते हैं कि हम 87,774 पोस्ट निकाले हैं, उसको गिनती कर देते हैं, स्कूल में डिवाइड कर देते हैं और पेपरबाजी कर देते हैं कि 32:1 का रेशियो हमको शिक्षक मिल भी गया है, लेकिन आपको टीचर मिला है कितना है? 40,000 भी टीचर आपको नहीं मिला है। तो इस तरह से झूठा जुमला कब तक आप चलाइएगा? अब कोई बेवकूफ मूर्ख नहीं रहा है, सबके पास डाटा है, सभी लोग को पता है कि क्या आप लोग कर रहे हैं। हम लोग जो आज गर्दनी बाग में 52 दिन से बैठे हुए, हम लोग को जो पता चला रियलिटी, तब जाकर के हम लोग यहाँ आए और बैठे, लेकिन पहले ही समझ चुके थे ये होने वाला है। ये चीज को हम लोग डाटा नहीं, जैसे रिजल्ट आया तो हम लोग रिजल्ट को जो है ना, क्या कहते हैं उसको, एक्सेल पे जा करके कन्वर्ट करके हम लोग को पता चल गया कि ये डाटा है एक्चुअल। लेकिन आप लोग देखे होइएगा, एक्चुअल हम लोग 66,000 को मान के चल रहे थे, तब यहाँ पर 15 से 20,000 सीट हमको खाली दिख रहा था। लेकिन आप देखे होइएगा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले नियुक्ति पद दिया गया गांधी मैदान में, 51,000 ही स्टूडेंट को नियुक्ति पद दिया गया है, और 51,000 स्टूडेंट को नियुक्ति पद दिया गया, वहां पर भी आप 15,000 सीट खाली बचा लिए हैं। और जब नियुक्ति पद आप 51,000 को दिए हैं, तो इसमें देखे हुएगा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि एक स्टूडेंट 2-2 को नियुक्ति पद ले रहा है। आप एक स्टूडेंट को 2-2 को नियुक्ति पद देकर के क्या कीजिएगा? कहाँ भेजिएगा उसको? जानबूझ के सरकार सीट खा रही है, खुद बर्बाद कर रही है, मतलब एकदम ये साजिश है, सरकार की ये साजिश है, एकदम साजिश के तरह ये काम कर रहा है। किसी तरह से सीट बचाइए, जनता को सीट नहीं दीजिए। जो भी विद्यार्थी है इसी तरह से रगड़ाए, पिसाए, मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। डाटा दिखा करके वोट बैंक बनाना चाहता है ये लोग। सरस्वती पूजा आपने गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मना लिया, अब होली भी आपके मित्र बोल रहे हैं कि यहीं पे मनाएंगे, क्या आप बैठिएगा? देखिए, हम लोग के लिए अभी तक सरस्वती पूजा भी मतलब एक तरफ से नाखुश ही गया, और होली भी यही हाल है। हम लोग के लिए मानिए आज 52वां दिन है, होली आने वाला है, फिर भी हम लोग आज रोड पे हैं। अगर सेम नंबर लाके कोई 9 तारीख को नियुक्ति पत्र लिए हैं, 9 मार्च को, और हम लोग सेम नंबर लाके गर्दनी बाग में बैठे हुए, यानी कि ये पूरा नाइंसाफी है। शिक्षा मंत्री महोदय को बार बार मिलते हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं इस पर, मतलब उसके अंदर एक समझिए दिल है ही नहीं,
इमोशन है ही नहीं, इमोशन तो मारिए, साइड करिए उसको। कम से कम जो विधि है, जो नियम है, जो कानून है, जो नियमावली आप बनाए हैं, नियमावली का पालन करिएगा ना सर। मान लीजिए नियमावली में आप बोल रहे हैं कि एक कैंडिडेट को एक ही जगह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन आप मल्टीपल सिलेक्शन करके मल्टीपल नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं। तो कम से कम वो चीज फॉलो करिए। हम कहाँ बोल रहे हैं आपको इमोशन से खेलिए, लेकिन इमोशन, मान लीजिए हम लोग शिक्षक ने, मतलब शिक्षक है, स्टूडेंट ना है, कोई ऐसा वैसा तो ना है। हम लोग को ये इतना प्रसारित किया जाता है कि मान लीजिए आज पाबंदी से पूरा रोड पे है, कोई सुन नहीं रहा है। कम से कम इतना तो लगना चाहिए, लोग शिक्षा का अभ्यर्थी, इन लोग को जो मांग है एक बार कम से कम इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन बोलते हैं विचार करेंगे, लेकिन कुछ निकाल के नहीं देते हैं, सिर्फ बोलते हैं विचार करेंगे। लेकिन सदन में भी उनसे कई बार जवाब मांगा गया, उस अभी भी चुप है, वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री महोदय यही बोलेंगे, हम लोग के लिए अभी भी आपके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है, और मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रति भी, मतलब सरकार के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग को अभी भी सुनिए, और कम से कम होली तक हम लोग को कुछ न कुछ आश्वासन। आप शुभकामनाएं देंगे नीतीश कुमार को, शिक्षा मंत्री को? हम लोग शुभकामनाएं उसी दिन देंगे जिस दिन वो हम लोग को रोजगार दे देंगे। रोजगार नहीं तो शुभकामनाएं नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए हमको खुशी नहीं कर रहे हैं, हम सेम नंबर ला करके आज रोड पे बैठे हैं, वही स्टूडेंट सेम नंबर ला के नियुक्ति पत्र लिया है, हम मेरे सेम नंबर ला के दो नियुक्ति पत्र लिया, आपके मित्र भी बोल रहे हैं। वही बोल रहे हैं। मान लीजिए हम 74 नंबर पे कट ऑफ लाए थे, 74 नंबर कट ऑफ गया था, सेम 74 पे एक नियुक्ति पत्र लिया है, उसी का सिलेक्शन 6 to 8 में भी हुआ है। तो मान लीजिए वो तो कहीं ज्वाइन करेंगे एक ही जगह, एक जगह सीट खाली रह जाएगा, और उसी कारण हम बैठे हुए हैं। तो कहाँ कहने हैं, आप ही सोचिए। हम लोग के लिए कोई होली दिवाली नहीं है, जो होगा यही मनाएंगे। गर्दनी बाग में ही हम लोग जो होगा, बीपीएससी में क्वालिफाई करा दिए जो ऑलरेडी टीचर थे, तो सीट का खेला स्टार्ट से ही हो रहा है। इस बार भी फाइनली 40,000 से ज्यादा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री महोदय जितना आप 87,000 पे ढोल पीट रहे हैं, उसमें जो बच रहा है सप्लीमेंट्री दीजिए आप। ये ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। तो सरकार लगातार तंग करे, किसी न किसी माध्यम से सरकार शिक्षकों को तंग करे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बोल रहे हैं। सरकार तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। हम लोग का जो मांग है, आप टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिए थे, इसीलिए हम लोग टीआरई 3 में मांग रहे हैं। हम लोग का कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है। आप ही जो विधि बनाया है टीआरई 1 में, जिस विधि से कारण दिए थे सप्लीमेंट्री, उसी विधि कारण दिए। हम लोग देखिए, बीपीएससी को भी लगा है कि सप्लीमेंट्री देना चाहिए सरकार को, लेकिन वो बाध्य है जब तक शिक्षा विभाग नहीं बोले। तो बीपीएससी को, शिक्षा विभाग बीपीएससी को नोटिस निकाल के बात मांगे हैं जवाब, कि आप हमको हुजूर जवाब आदेश दे दीजिए कि तब सप्लीमेंट्री देना है, तो हम सप्लीमेंट्री देंगे। आप कैसे देखते हैं इतना लंबा आंदोलन आपका हो गया? पता नहीं माननीय सुनील कुमार जी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग की 8 बार अब तक मिल चुके हैं। हमारे विधान परिषद, लोकसभा, सॉरी विधान परिषद में भी आवाज उठा है, विधानसभा दोनों जगह आवाज उठा है, फिर भी उनको सुना ही नहीं रहा है। वो बहरे है कि क्या है, गूंगे है, उनको बोलने में ना आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से भी, वो बाइट देने से भी बचते हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया है कि जब इतना बहाली है, 87,000 बहाली था, उसमें 51,000 को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? उनको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि जब इतना 40 हजार लगभग सीट खाली रह रहा है, इस पर बच्चे को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर उनको भी बोर्ड पर उतारने का काम करे। तो गर्दनी बाग के धरना स्थल पे थे। कल और परसों होली के रंग में पूरा देश और बिहार डूब जाएगा। परसों होली है, कल अगजा है, लेकिन गर्दनी बाग में जो बच्चे, शिक्षक अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं, 52 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चे अब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को या उनकी सरकार को या शिक्षा मंत्री को हम लोग शुभकामनाएं नहीं देंगे। शुभकामनाएं तभी देंगे जब हमारा रिजल्ट निकलता है, जब हम व्यवस्था में चले जाते हैं, तभी उनको शुभकामनाएं देंगे। पूरा खबर को आप देखें और पूरा फॉलोअप हम लोग लगातार कोशिश करें, इनका एक एक बात को निकाल के लाएं, आप लोग के पास लाएं। आप जुड़े रहे झकास भारत से। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।